बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लोगों की अव्वलीन नेकी ज़हद और यकीन कामल है और उनकी हलाकत का आखिरी सबब बुखल और झूठी उम्मीदें हैं। जो शख्स अपने नफ्स पर काबू पा लेता है वो उस शख्स से ज्यादा ताकतवर है जो तने तन्हा एक शहर को फतह कर लेता है। जिस इंसान पर उसका नफ्स गालिब आ जाता है वो शहवत का कैदी हो जाता है और बेहूदगी का ताबे बन जाता है। उसका दिल तमाम फवाइद से खाली हो जाता है। गफलत से शर्मिंदगी बढ़ती है और नेमत ज़ाइल होती है। खिदमत का जज्बा मांद पड़ जाता है। हर वो गुनाह जिसकी बुनियाद तकब्बर और खुद बीनी है उसकी मगफरत नामुमकिन है। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है कि काम दोज़ख के लिए किए जाएं और तवक्का जन्नत की जाए। सबसे बड़ा ऐब वो है जो अपने आप को महसूस ना हो। बूढ़े की राय जवान की कुव्वत और ताकत से ज्यादा अच्छी होती है। जिस बात को तुम अच्छा समझते हो उसे मुख्तसर कर दो कि ये तुम्हारे हक में निहायत बेहतर है और तुम्हारे फजलो कमाल की निशानी है। बेहतरीन बात वो है जिससे सुनने वाले को घरानी और मलाल ना पैदा हो। शरीर की कोई बात अच्छी देखो तो उससे धोखा ना खाओ और शरीफ से कोई गलती सरजद हो जाए तो उससे नफरत ना करो। सब्र और शुक्र दुनिया की मीठी चीजों में सबसे ज्यादा शीरी हैं। छोटे और तारीक घर कबूल कर लो मगर छोटे और तारीक जहन का साथ कबूल मत करो। कोई ऐसा दरवाजा ना खोलो जिसे तुम बाद में बंद ना कर सको। रिश्तों और इंसानों से बढ़कर कुछ भी अहम नहीं बशर्त ये कि वो तुम्हारे साथ नेक और पुरखुलूस हों। नाम और किरदार को इस हद तक मजबूत करें कि लोग आपकी शराफत की मिसालें दें। जुबान एक उज़्वे बेइस्तख्वान हड्डी है। अगर ये दुरुस्त है तो जुबान है नहीं तो ज़यान है। जिसे रिश्तों का पास नहीं वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। दूसरों की खामियां तलाश करने से पहले अपनी खामियां तलाश करो। अल्लाह ताला की ज़ात पर कामल भरोसा रखने और मायूसी को अपने ऊपर गालिब ना होने देने से कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। कामयाबी चाहते हो तो अजीम शख्सियात की जिंदगी का मुताला करो। जाहिल लोगों की महफिल में बैठने से परहेज करो। प्यार दिल में होना चाहिए, लफ्जों में नहीं।
और नाराजगी लफ्जों में होनी चाहिए, दिल में नहीं। अल्लाह ताला से हमेशा वो मांगो जो तुम्हारे हक में बेहतर हो, ना कि जो तुम चाहते हो। हो सकता है तुम्हारी चाहत बहुत कम हो और तुम्हारा हक ज्यादा हो। जिंदगी हमारे बस में नहीं, मगर दूसरों को खुश रखना तो हमारे अख्तियार में है। खुशियां बांटते रहो, सुरखरू हो जाओगे। निगाहें नीची रखने से दिल में कुव्वत और दलेरी का जज्बा पैदा होता है। जिंदगी दूसरों से कर्ज नहीं ली जा सकती, इसे खुद ही अपने अंदर रोशन करने की जरूरत है। नेक अमल दिल को इस तरह जिंदा रखता है जैसे कि बारिश जमीन को। जो शख्स इल्म की मुसीबत नहीं झेलता, उसे हमेशा जहालत की जिल्लत झेलना पड़ती है। जब तक तुम कोशिश ना करो, तुम नहीं जान सकते कि तुम क्या कुछ कर सकते हो। कामयाबी का सबसे बड़ा राज खुद एतमादी और मुस्तकिल मिजाजी है। इखलाकी और मजहबी इक़्तिदार की पासदारी से इनकार का नाम आज़ादी नहीं। हक का पुरस्कार कभी जलीलो रुसवा नहीं हो सकता, चाहे सारी दुनिया उसकी दुश्मन हो जाए। एक दूसरे को तोहफे तहाइफ देना चाहिए कि इससे अदावत और किना दूर होता है। मोहब्बत हर किस्म की कुर्बानी मांगती है और कुर्बानी सिर्फ सच्ची मोहब्बत करने वाले ही देते हैं। मुस्कुराहट खूबसूरती की अलामत है और खूबसूरती जिंदगी की अलामत है। दिल आईने की तरह साफ रखो और जुबान शहद की तरह मीठी। किसी भी काम में जल्दबाजी करने वाला खुद भी बर्बाद होता है और दूसरों को भी बर्बाद करता है। हिर्स से रोजी नहीं बढ़ती, लेकिन आदमी की कदरों मंजिलत घट जाती है। अय्यारी और मकारी उस छोटे कंबल की मांद हैं जिससे सर छुपाओ तो पैर नंगे हो जाते हैं। अच्छी सोच अच्छे जहन की आकाशी करती है। मसरूफियत और उदासी कभी एक साथ नहीं रहते। मोहब्बत और नफरत के लिए इंसान का वजूद समंदर से भी गहरा होता है। वो आंसू बड़े मुकद्दस हैं जो दूसरों के दुख में निकलें। ऐसे आंसू रोक लो जो किसी की खुशी में रुकावट बने, चाहे वो तुम्हें उसी से मिले हों। जुबान की लर्जश कदम की लर्जश से ज्यादा खतरनाक होती है। गरीब के साथ हमदर्दी से पेश आओ ताकि उसकी जुबान खुले
और हिम्मत बढ़े। खुदा जिसे जलील करना चाहे वो दौलत की तलाश में लग जाता है। ऐसा इशारा करना भी हराम है जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। अगर कुछ लोग साथ छोड़ दें तो उन लोगों को सफर नहीं छोड़ना चाहिए जिन्हें रास्ता मालूम है। मोहब्बत की इमारत में शक की दरार पड़ जाए तो वो माजरत के गारे से भर तो जाती है मगर उसका निशान बाकी रह जाता है। नई बुनियादें वही लोग भर सकते हैं जो इस राज से वाकिफ हों कि पुरानी बुनियादें क्यों बैठ गई। रिज़्क ही नहीं, कुछ किताबें भी ऐसी होती हैं जिनके पढ़ने से परवाज में कोहताई आ जाती है। अफराद और अक़वाम वाक़यात से हमेशा अपने मजाज के मुताबिक सबक हासिल करते हैं। जो मखलूक से दूरी अख्तियार करे और उन्हें रंज दे वो खालक से कैसे करीब हो सकता है। अजीज सामीन, इस चैनल का मकसद सूफीज़म, उर्दू, पंजाबी शायरी, इक़बाल ज़रई, हिस्ट्री, इस्लामी वाक़यात की तालीमात को फ़रोग़ देना है। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।